इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। मॉडर्न वॉरफेयर और कॉम्बैट ड्रोन कैपेबिलिटी में भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों। खबर यह आ रही है कि भारत अमेरिका से ऐसे हाईटेक ड्रोन्स खरीदने वाला है जो हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और सर्विलांस की कैपेबिलिटी दोनों को जबरदस्त तरीके से बढ़ाने वाला है। इस वीडियो में आपको ड्रोन की कुछ खासियतें नजर आ गई होंगी। आपको इस ड्रोन की पूरी डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि क्यों ये हमारी एयरफोर्स के लिए जरूरी है और क्यों ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे लड़ाई की सिनारियों में। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि इस ड्रोन के लिए भारत की जो डील हो रही है वो डील है क्या आखिर। तो खबर यह आई है कि भारत अमेरिका की शील्ड एआई कंपनी के साथ ड्रोन की एक डील करने जा रहा है, जो डिफेंस सेक्टर में भारत का अमेरिका से पहला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो सबसे पहली बात वो है यह है कि भारत एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्लान के तहत अमेरिका की शील्ड एआई के साथ वी बैट, जी हां इस ड्रोन का नाम है वी बैट कॉम्बैट ड्रोन की खरीद के लिए बातचीत कर रहा है। और यह उस डील के तहत हो रहा है जो $4.5 बिलियन का इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है, इनिशिएट किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यह उसका एक हिस्सा होगा जिसमें 35 या $30 मिलियन के ड्रोन्स जो हैं वी बैट ड्रोन्स वो इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन स्ट्राइक कर पाकिस्तान को बहुत धोया, बहुत ठोका। भारत के ड्रोन्स पाकिस्तान के कई स्ट्रेटेजिक एरिया तक पहुंच गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम तक उन्होंने उड़ा दिए। यहां तक कि मतलब एयर डिफेंस सिस्टम जो खुद को हवाई थ्रेट से बचाने के लिए होते हैं उनको भी हमारे ड्रोन्स ने अटैक किया और उनको उड़ा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, ड्रोन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए फैसला लिया है और इसी के तहत अलग अलग कॉम्बैट ड्रोन्स के असेसमेंट किए जा रहे हैं और यह असेसमेंट अमेरिका के वी बैट ड्रोन तक आकर पहुंचा है, जो करीब $30 मिलियन या $35 मिलियन जो कैप है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की, उसके मुताबिक खरीदे जाएंगे। अब आपको बताता हूं कि वी बैट में ऐसी क्या खासियत है जो इसे दूसरे कॉम्बैट ड्रोन से अलग बनाती है और हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत इस ड्रोन का जो सिस्टम है टेक ऑफ करने का और लैंडिंग करने का, ये एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग यानी VTOL, रिकॉनिसेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। यानी कि ये वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है और वर्टिकल लैंड भी कर सकता है। इसे दूसरे बड़े ड्रोन्स की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए रनवे या फिर किसी लॉन्च पैड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे केवल 3.6 बाई 3.6 मीटर की जगह से उड़ाया जा सकता है और वहीं पर उसको उतारा भी जा सकता है। यह ड्रोन केवल 2.74 मीटर लंबा है और इसका जो विंग स्पैन है वो 2.95 मीटर का है, जबकि फ्यूल और पेलोड के साथ इसका वजन जो है वो 56.6 केजी का है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की कैपेबिलिटी की वजह से इसका इस्तेमाल किसी भी जगह से किया जा सकता है। दुर्गम इलाकों और यहां तक कि पहाड़ों से भी इसे बहुत आसानी से लॉन्च किया जा सकता है। यहां तक कि शिप पर भी यह आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। वीबैट अधिकतम 25 नॉट की स्पीड से चल रही हवा और 10 नॉट की स्पीड से चल रहे जहाज पर आसानी से सटीकता के साथ टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखता है। वीबैट में हाई एफिशिएंसी वाला हैवी फ्यूल इंजन लगाया गया है जो इस ड्रोन को जबरदस्त ताकत और ज्यादा देर तक आसमान में रहने यानी उड़ान भरने की क्षमता देता है। ये ISR यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस उनके साथ टारगेटिंग करते हुए 56 मील प्रति घंटे यानी अगर इसे मैं किलोमीटर में बदल दूं तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 13 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान भर सकता है। वीबैट 18,000 फीट पर ऊंचाई तक जाकर उड़ सकता है। वीबैट बीलॉस यानी बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटकॉम टेक्नोलॉजी से लैस है।
ऑपरेशन के दौरान अलग अलग वीबैट ड्रोन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। मतलब आप इस ड्रोन को एज ए इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो, और अगर बैटलफील्ड में आपने मान लो 50 ड्रोन उड़ा दिए तो 50 के 50 एक साथ मिलकर एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं और एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। ये कॉम्बैट ड्रोन एआई ऑटोनॉमी कैपेबिलिटी से भी लैस है। ये बिना किसी ऑपरेटर के मिशन को हैंडल कर सकता है खुद ब खुद। इसमें हाइव माइंड टेक्नोलॉजी लगाई गई है। यही इस ड्रोन का मेन कमांडर होता है। यही सिस्टम ऑटो पायलट को कमांड देता है। ये बेसिकली एक ऑटोनोमस सिस्टम है। वीबैट में फर्स्ट पैसिव मल्टी डोमेन एआई इनेबल्ड ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हैं, जो समंदर धरती दोनों ही जगहों पर आईएसआर के जो मिशंस होते हैं उन मिशंस को ये सटीकता के साथ अंजाम देते हैं इन सेंसर्स की मदद से। अच्छा, इसकी एक और बड़ी खासियत है। वो खासियत ये है कि वीबैट जीपीएस और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम के जैम होने पर भी अपने मिशन को पूरा करने के लिए कैपेबल है। यानी कि अगर उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जाम हो जाए, जीपीएस जाम हो जाए, तब भी वो अपने मिशन को कामयाबी से पूरा कर लेगा। वीबैट को यूक्रेन की आर्मी इस्तेमाल कर रही है और बैटलफील्ड में रूस की सीमा में घुसने के बाद जहां सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जैम थे, वहां भी वीबैट ने आईएसआर मिशन को पूरा किया था और उसी की वजह से यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया था। होता यह है कि ड्रोन अपने आईएसआर के डेटा को कंट्रोल सिस्टम तक भेजता है, जिससे दुश्मन के इलाकों और उनका जो मिलिट्री को पूरा सेटअप होता है, जो उनके मिलिट्री के सारे इंस्टॉलेशंस होते हैं, वो पूरी चीज़ जो है, पूरी डिटेल, उसकी लोकेशन, सब कुछ वो डेटा सेंटर में भेजता है। इसके बाद टारगेट की दूरी के हिसाब से मिसाइल्स दागी जाती हैं। लेकिन ये ना केवल एक आईएसआर यानी सिर्फ निगरानी करने वाला ड्रोन है, सर्विलांस करने वाला ड्रोन है, बल्कि ये खुद भी एक कॉम्बैट ड्रोन है। यानी इसे भी हथियारों से लैस किया जा सकता है। इसमें 11.3 किलोग्राम के पेलोड लगाए जा सकते हैं। दुनिया के कई देश इस वीबैट ड्रोन सिस्टम को खरीद रहे हैं या इसे लेकर बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनमें एक देश है नीदरलैंड्स, जापान भी है, इनफैक्ट रोमानिया भी है। अब भारत की बात करते हैं तो खबर बता रही है कि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील के जरिए इस ड्रोन को अपने ही देश में बनाने वाला है। मतलब भारत में बनने वाले ये ड्रोन्स। तो इस बात की जो डील है वो पिछले साल नवंबर में ही हो चुकी है। वीबैट बनाने वाली जो कंपनी है शील्ड एआई, उसका एक अग्रीमेंट हुआ है, उसकी एक डील हुई है। भारत की एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू डिफेंस, उसके इन दोनों के बीच एक करार हो चुका है। जेएसडब्ल्यू डिफेंस की जो ये मीडिया रिलीज है, इसको देखिए। इसमें बताया गया था कि कटिंग एज मिलिट्री एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए जेएसडब्ल्यू डिफेंस और शील्ड एआई के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की गई। शील्ड एआई ने भी 12 नवंबर 2024 को एक ऐसा ही स्टेटमेंट जारी किया था। इस डील के तहत जेएसडब्ल्यू डिफेंस वीबैट ड्रोन टेक्नोलॉजी को भारत में बनाने के लिए अगले 2 सालों में $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये जो अमेरिकन कंपनी है। और इसमें वीबैट टेक्नोलॉजी के अलावा इंडियन एयरफोर्स को फ्लाइट ऑपरेटर ट्रेनिंग, एंड टू एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ सर्विस भी ये कंपनी जो है वो मुहैया कराएगी, जो ये ज्वाइंट वेंचर बना है इसके तहत। तो यानी एक बात तो क्लियर है कि एक तरफ तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत जो है वो करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर की डील की जाएगी अमेरिकन कंपनी शील्ड एआई से। ये ड्रोन खरीदे जाएंगे जिनका हमारी एयरफोर्स सीधे इस्तेमाल कर सकेगी। और दूसरी तरफ ये जो ज्वाइंट वेंचर लगा है, इस वेंचर के तहत यहां पर ये ड्रोन्स बनाए जाएंगे और उसके बाद अगर भारत की एयरफोर्स को और ज़्यादा ड्रोन्स की ज़रूरत हुई तो यहीं से मेड इन इंडिया ड्रोन्स ले लिए जाएंगे। और मेड इन इंडिया कहें, मेक इन इंडिया कहें, जो भी कहें, और साथ साथ हो सकता है कि यहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करें। तो डिफेंस सेक्टर को भी, जो डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर है हमारा, उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत फ़ायदा होगा और इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज के ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ में बेल आइकन के साथ साथ जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी आप ऑन रखिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी
आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,